ओम शांति। प्यारे प्यारे, मीठे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के सभी अनमोल रत्न। आज 24 फरवरी 2026। भाई बहनों, प्राणेश्वर बाबा की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु। परम शिक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। बहुत से भाई बहन पूछते हैं, राधे पहले आएगी कि श्री कृष्ण पहले आएगा? श्री कृष्ण आएगा तो उसके बाद राधे कब आएगी? तो बाबा पूरा सभी बातों का जवाब मुरली में देते हैं। भाई बहनों, आज बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सत्युग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, परंतु सत्युग कब था या किसको पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लग गए। तो बाबा कहते हैं, तो दिन में 2-3 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना, है ना। बाबा कहते हैं अगर हमारा बाप है तो हमको क्या होना चाहिए? वर्षा मिलना चाहिए। फिर दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। यह सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, है ना। बाबा कहते हैं बाबा मनुष्य से देवता बनाया था कल पहले, फिर से अभी हम क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, है ना। ये बहुत प्यारा मुरली कि मैं गीत बजा करता है बाबा के समय। पहली बात, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक बाप से है, एक से ही तोड़ निभाना है। दूसरी बात, आज की मुरली में प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उसका ही साथी होकर रहना है ना। लौकिक में कहते हैं ना, पति परमेश्वर है, उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। तीसरी बात, अपनी बुद्धि की रूहानी डोर, पूरी मुरली में बाबा ने इसी के ऊपर कहा है, अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में रहकर तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली में वरदान। चौथी बात, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूप विघ्न प्रूप भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूप विघ्न प्रूप भव। स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। तो भाई बहनों, आज बाबा ने कहा कि अपनी जीवन की डोर एक बाबा को साथ बांध करके रखो। कल भी बाबा ने बोला ना, तुम पतंग हो, लेकिन पतंग की डोर किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। आज भी बाबा ने कहा, बच्चे अपनी डोर बाबा को दे करके रखो। और कितनी सुंदर आज बाबा ने बताया। लौकिक में जो पुराने जमाने में, आजकल तो शादी की रस्म रिवाज सब बदल गई है, आजकल लव मैरिज क्या क्या सारे क्या क्या मैरिज सब होने लग गए। लेकिन पहले क्या होता था, शादी होती थी तो 7 फेरा लगाते थे, है ना। और 7 फेरा में क्या करते हैं, पत्नी और पति, है ना, एक दूसरे का, पत्नी की पति जो है, पत्नी का जो पल्लू होता है ना, पल्लू, साड़ी का जो कोने हिस्सा होता है ना भाई, उसको पल्लू बोलते हैं। तो वो पल्लू अपने पति के हाथ में दे करके 7 फेरा लगाते थे। लेकिन आज बाबा ने कहा कि तुम्हारे जो पल्लू है अब भगवान के हाथ में है। और कितनी सुंदर बात, बहुत मार्मिक बात, बहुत प्रेरणादायक बाबा ने बताया कि आधा कल्प हमारी परवरिश बाबा के द्वारा होगी, है ना। भले बाबा नहीं रहेंगे,
लेकिन जो सत्युग त्रेता युग में हमारी जो परवरिश होगी, इस समय जो हम बाबा से प्राप्ति कर लेते हैं, इस समय जो हम बाबा से खजाना लेते हैं, यही परवरिश के रूप में आधा कल्प हमारे साथ चलेगी। तो आज पूरा दिन इसी नशे में रहना है। ओम शांति, ओम शांति।